नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? उत्तर: माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर वर्तमान आयु है x वर्ष, 5 वर्ष घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्वायु निकल जाएगा। इसी तरह सोनू की आयु वर्तमान उम्र है y वर्ष, 5 साल पूर्व, तो 5 वर्ष घटा देंगे। प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी की आयु हो गई x माइनस 5 वर्ष और सोनू की आयु हो गई y माइनस 5 वर्ष। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, 3 से माइनस 5 में गुना करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। 3y को बाईं तरफ ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार x माइनस 3y बराबर माइनस 15 जोड़ 5, तो 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार x माइनस 3y बराबर माइनस 10 का एक समीकरण प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो हम लोग 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकालते हैं, तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर वर्तमान आयु है x वर्ष, 10 वर्ष पश्चात है तो 10 वर्ष जोड़ देंगे। इस प्रकार नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु बराबर वर्तमान आयु है y वर्ष, 10 वर्ष पश्चात है तो 10 वर्ष जोड़ देंगे। इस प्रकार सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। प्रश्न कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी। तो नूरी की आयु हो गई x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु हो गई y प्लस 10 वर्ष। इसमें 2 से गुना कर देंगे। x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुना करेंगे तो 2y,
2 से +10 में गुना करेंगे तो +20 हो जाएगा। 2y को बाईं तरफ ले आते हैं तो लिखेंगे x - 2y बराबर 20, +10 को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो -10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार x - 2y बराबर 10 का एक समीकरण प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। x - 3y बराबर -10 यह समीकरण 1 है और x - 2y बराबर 10 का एक जो समीकरण है वह समीकरण 2 है। हम लोग x के पद में देखते हैं कि दोनों पद समान है तो सीधे हम लोग घटा लेते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर समीकरण 2 के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो x का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2y का चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 10 का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x का चिन्ह समान है और पद भी समान है तो यह विलोपित हो जाएगा। -3y और +2y हल करेंगे तो -y प्राप्त होगा बराबर -10 और -10 दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रह जाएगा। इस प्रकार -20 प्राप्त होगा। y बराबर -20 बट्टे -1 माइनस माइनस कट जाएगा। इस प्रकार y बराबर 20 मान प्राप्त होता है। हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान देकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में y का मान देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 मान देने पर x - 3 y का मान है 20 बराबर -10 x - 20 या 60 हो जाएगा बराबर -10 x बराबर -10 -60 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो +60 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 50 प्राप्त होता है। तो हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार से हमें नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात हो चुकी है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।